नमस्कार, जय हिंद। मैं सबीर और आप देख रहे हैं U24 न्यूज़ हिंदी। आज महात्मा गांधी जयंती विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं इतिहास के पन्नों से। तो आज हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए जुड़ चुकी है सिमरन। सिमरन, बहुत बहुत स्वागत है। गांधी जी की जो विचारधारा थी, साथ ही साथ भगत सिंह को भी हम बुलाया नहीं जा सकता। एक वायलेंस के मार्ग पे चलते थे, एक नॉन वायलेंस के मार्ग पे चलते थे महात्मा गांधी जी। तो इनके जो विचार थे, इन विचारों पर आज विशेष टिप्पणी करने की कोशिश हम करेंगे, या फिर एक विशेष चर्चा इसके संदर्भ में करने की हम कोशिश करेंगे। तो सिमरन, महात्मा गांधी जी ने कहा था, जैसे कि आप पॉलिटिक्स पढ़ रही हो, हिस्ट्री पढ़ रही हो, कि महात्मा गांधी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो भगत सिंह को बचाना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह खुद ही जीना नहीं चाहते थे। सो भगत सिंह का या फिर महात्मा गांधी जी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, तो इस बारे में मतलब किस प्रकार से आप प्रकाश डालोगे? सबसे पहले तो थैंक यू सर कि आपने मुझे इनवाइट किया, और आपने जो क्वेश्चन किया कि महात्मा गांधी ने बोला था कि वो भगत सिंह को बचाना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह ही जीना नहीं चाहते थे। जाहिर सी बात है कि भगत सिंह और महात्मा गांधी दोनों को भारत को आज़ाद कराना था, लेकिन दोनों का जो रास्ता था वो अलग अलग था। एक हिंसा के प्रेमी थे और एक अहिंसा के प्रेमी थे, और इसी वजह से महात्मा गांधी और भगत सिंह के तालमेल नहीं बैठता था। लेकिन ये बात भी सत्य है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास किया था। आपको तो पता ही होगा कि 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला कांड हुआ था, और फिर उसके बाद से भगत सिंह हिंसा के रास्ते पे चल गए थे। उसके बाद 6 जून 1929 को पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के केस में भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई, और फिर इसी के बाद से अटकलें लगाए जा रहे थे कि महात्मा गांधी भगत सिंह को बचाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे थे। तो फिर भगत सिंह ने वायसराय को पत्र भी लिखा था, और कई जगह पे महात्मा गांधी का विरोध भी किया गया था कि महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा क्यों नहीं रहे। तो फिर हुआ क्या कि फिर उससे पहले भगत सिंह के जो पिता थे किशन सिंह, वो भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। तो भगत सिंह के पिता ने भगत सिंह की अर्जी के लिए एक पत्र लिखा, और वो पत्र को भगत सिंह ने पढ़ा, और इसकी आलोचना करने के लिए भगत सिंह ने एक लेख लिखा कि भगत सिंह खुद ही अपनी अर्जी को नहीं चाहते थे, और भगत सिंह का मानना था कि मैंने जो किया वो सही किया, और मेरी जो ज़िंदगी है वो किसी के भीख के नहीं है, तो मैं जो कर रहा हूँ वो सही हूँ, और इसीलिए भगत सिंह जीना नहीं चाहते थे देश के लिए। यहाँ पे जिस तरीके से आपने बताया कि भगत सिंह को भी पता था कि मैं सही हूँ, लेकिन वो भीख मांगी हुई जिंदगी नहीं चाहते थे उसके आगे। exactly. तो जैसे कि हम देखते हैं कि नॉर्मल आप भी युवा है, और कई युवाओं को हम देखते हैं कि 23 ईयर्स के जब होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, या फिर कोई पढ़ाई कर रहा होता है, या फिर कोई मतलब विजन नहीं होता आज के युवाओं के पास। exactly. और एक युवा ऐसा था, जो भगत सिंह के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक युवा ऐसा था जिसको 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई, उसको मौत की सज़ा दे दी गई ब्रिटिशों द्वारा, और उसको आज भी लगभग 75-80 साल बाद भी हम उनको याद करते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखती हो कि भगत सिंह 23 साल की उम्र में उन्होंने इतना कुछ अचीव किया, या फिर आज एक रिवोल्यूशनरी करके वो हमारे सामने है, एक लेखक के रूप में वो हमारे सामने है, तो 23 साल की उम्र में उन्होंने इतना कुछ अचीव किया, तो इस बारे में? आपका ये प्रश्न मेरे को खूब अच्छा लगा। आपने बोला कि मतलब कि 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया गया, लेकिन लोग आज भी याद करते हैं। तो उसका रीज़न जाहिर सा ये बात है कि उस उम्र में लोग पढ़ाई, भविष्य, खेल, प्रेम, ये सब में ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन भगत सिंह ने उस उम्र में भारत को आज़ादी के लिए अपने ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे। और इस बात से तो साफ पता चलता है कि भगत सिंह को मातृ प्रेम, यानी कि माँ से प्रेम से ज़्यादा उनको देश प्रेम था, यानी कि माँ से प्रेम से ज़्यादा उनको अपने देश से प्रेम था, देश को आज़ादी मिल सके, और इसीलिए उनको देश के लिए ही जीना था और देश के लिए ही मरना था, और इस युवा व्यवस्था की दी गई बलिदान को लोग आज भी याद करते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर आज गांधी जयंती पे हम लोग इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं, तो बेसिकली गांधी जी जो थे एक आस्तिक थे, वो भगवान में बिलीव करते थे, और अहिंसा का मार्ग उन्होंने चुना था। लेकिन भगत सिंह, जैसे हमने कहा कि लेखक के रूप में भी उभर के आए, 23 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी गई, फिर भी एक अच्छा लेखक करके हम उनको जानते हैं। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये उनका बहुत ही प्रसिद्ध लेख रहा है, उनका बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे रहा है। तो इस बारे में क्या कहेंगी कि किस प्रकार उसमें उन्होंने नास्तिकता के बारे में बताया है अपनी? अगर आप किसी बंदे का या लोगों का बात नहीं मानते, तो लोगों को लगता है कि आप में अहंकार आ गया। तो फिर भगत सिंह ने इसी का जवाब देने के लिए उन्होंने ये लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों। ये मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह ने अपने जेल के दिनों में लिखे गए थे, और
31 सितंबर 1931 के लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ था। मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह इस लेख से लोगों को ये बताना चाहते थे कि जिसे आप मेरा अहंकार कहते हैं वो अहंकार नहीं, मेरे सोचने का तरीका अलग है जिससे मुझे आप लोगों से अलग बनाता है। तो भगत सिंह का कहना था कि लोगों को खुद पे, खुद के कर्मों पे, खुद के काम पे भरोसा होना चाहिए, ना कि भगवान पे भरोसा होना चाहिए। क्योंकि लोगों को भगवान के भरोसा होता है कि हाँ भगवान ने ये किया, भगवान वो किया। नहीं, लोगों ने खुद के कर्मों पे भरोसा होना चाहिए। और इसी के समझाने के लिए भगत सिंह ने ये लेख लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। जो आजकल की राजकीय परिस्थितियां हैं इसके अनुसार अगर हम देखें तो महात्मा गांधी जी को कई बार ब्लेम किया जाता है, उन पे आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की। तो ये कहाँ तक सत्य है? क्या उन्होंने कोशिश की थी या सच में उन्होंने कोशिश नहीं की? महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश की नहीं की, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है कि कोई सोचता है कि महात्मा गांधी ने उनको बचाने का प्रयास नहीं किया, कोई सोचता है कि नहीं महात्मा गांधी ने प्रयास किया। तो ये बात कहाँ तक सत्य मैं बताती हूँ। तो 14 फरवरी 1931 के मदन मोहन मालवीय ने वायसरॉय से अपील की कि भगत सिंह की फांसी को ख़त्म कर दिया जाए और उन्हें आजीवन कारावास में भेज दी जाए, लेकिन इस अपील को वायसरॉय ने खारिज कर दिया। उसके बाद 18 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी ने वायसरॉय से बात की और उनसे कहा कि भगत सिंह और उनके अन्य साथी राजगुरु और सुखदेव की फांसी को ख़त्म कर दी जाए, लेकिन वायसरॉय ने फिर बात नहीं मानी। यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने लिखा कि वायसरॉय ने कहा था कि मैं भगत सिंह की फांसी को ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन उनको टाल सकता हूँ। लेकिन वायसरॉय अपने ही बात पे खड़े नहीं रह सके। दूसरी तरफ 19 मार्च 1931 को महात्मा गांधी ने वायसरॉय के पास फिर से ये मुद्दा रखा कि भगत सिंह के फांसी को टाल दिया जाए ताकि वो उस टाले हुए दिन में जनता से मिलके भगत सिंह को बचा सके। लेकिन इस अपील को वायसरॉय ने ख़त्म कर दिया, नहीं माना ये बात भी। उसके बाद दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने आसफ अली नामक एक व्यक्ति को भगत सिंह के पास मिलने के लिए भेजा, उनसे ये वादा लेने के लिए भेजा कि आपकी जो सजा है वो माफ़ हो जाएगी अगर आप अहिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। लेकिन भगत सिंह भी अपने ही थॉट पर अड़े रहे कि नहीं, मेरे को नहीं मिला। उन्होंने आसफ अली से मिलने के लिए साफ मना कर दिया। उसके बाद 21-22 2 दिन लगातार महात्मा गांधी ने वायसरॉय से अपील की, लेकिन फिर भी नहीं माने। 23 मार्च 1931 को महात्मा गांधी ने फिर से एक चिट्ठी लिखी वायसरॉय को और एरविन उस चिट्ठी से पढ़ने से पहले ही तय कई दिन से, यानी कि 24 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी देने की सज़ा तय की गई थी, लेकिन 31 मार्च को ही दे दी गई और एरविन इस चिट्ठी से पढ़ने से पहले ही भगत सिंह को सज़ा दे दी गई। दूसरी तरफ 24 मार्च 1931 महात्मा गांधी जब कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गए तो वहाँ पर महात्मा गांधी का जमकर विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने कहा चाहे वो कोई भी हो उसे सज़ा देना मेरे हिंसा के खिलाफ है। मैं चाहता तो भगत सिंह को नहीं बचा सकता था, ऐसा शक करने की कोई भी वजह नहीं थी। महात्मा गांधी ने बोला मैंने हर एक प्रयास किया, मैंने कई मुलाकातें भी की, मैंने 23 तारीख तक चिट्ठी भी लिखी, लेकिन मेरे किए गए हर प्रयास असफल रहे। तो महात्मा गांधी ने बहुत प्रयास तो किए, लेकिन जो किए गए प्रयास वो असफल रहे। तो लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी ने प्रयास नहीं किया। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। अगर कोई मैच होता है तो जो विनिंग टीम होता है ना, तो लोग उसको याद करते हैं और जो हार गया उसको भूल जाते हैं, लेकिन जो हारे हुए उसने भी तो मेहनत किया ना, तो लोग उसको नहीं देखते। तो एज अ सेम केस महात्मा गांधी का भी है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे किए गए प्रयास असफल रहे। निश्चित यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कई सालों से कुछ अफवाहें चली आ रही है कि महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह को बचाना नहीं चाहा या फिर उनको बचाने की कोशिश नहीं की। तो इस पे भी आज यहाँ पे सिमरन ने प्रकाश डाला। सिमरन, आपको क्या लगता है कि अगर भगत सिंह को बचाया जाता तब तो वो रिवॉल्यूशन आता, या फिर आज जो युवा में भगत सिंह को लेके एक प्रेरणा है, भगत सिंह को लेके एक 23 साल का युवा जिसको शहीद कर दिया गया, शहीद आजम जिनको बोल के हम आज याद करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो इम्पैक्ट होता अगर भगत सिंह जी शहीद नहीं होते तो क्या होता? अगर भगत सिंह शहीद होते तो मैं इसका जो समझाना चाहूँगी एक उदाहरण देके जाऊँगी। बटुकेश्वर दत्त को तो जानते होंगे। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी थे। भगत सिंह को फांसी सैंडर्स की हत्या के केस में दी गई थी। भगत सिंह को फांसी देने के बाद बटुकेश्वर दत्त को काला पानी सजा में भेज दिया गया। 15 अगस्त 1947 आज़ादी के बाद बटुकेश्वर दत्त ने नवंबर में शादी कर ली और घर चलाने के लिए उन्होंने सिगरेट फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद उन्होंने बिस्किट फैक्ट्री खोला, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं आया। पटना
कि बस में परमिट के लिए बटुकेश्वर दत्त कमिश्नर से मिलने गए। कमिश्नर ने उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र मांग लिया। तो आप पे हम छोड़ सकते हैं कि अगर भगत सिंह की फांसी या उनको रोका जा सकता तो क्या होता। ये आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज़ादी के बाद पे जिंदा रहे क्रांतिकारी के साथ क्या सलूक किया जा सकता है। तो ये आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर भगत सिंह का मानना था कि मतलब कि उनका अगर फांसी रोक देते तो क्या होता। ये अलग लंबी बहस है, लेकिन इस अपराध से ना ही तो राजनेता को बरी किया जा सकता है, ना ही आपको किया जा सकता है, ना ही हमको किया जा सकता है। निश्चित ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से सिमरन ने बटुकेश्वर दत्त का उदाहरण दिया कि उनको आज़ादी के बाद एक स्वतंत्र सेनानी होने का सबूत मांगा गया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि भगत सिंह को ये पता था कि अगर उनकी फांसी रोक दी जाए तो वो रिवॉल्यूशन, वो बदलाव वो समाज में नहीं ला पाएंगे। और उनको ये पता था कि समाज भड़क उठेगा और आज़ादी के लिए उनमें एक ऊर्जा पैदा होगी इनकी फांसी से या फिर इनकी मौत से कहीं ना कहीं आज़ादी का रास्ता खुल सकता है। ये भगत सिंह को पता था और उम्र की 23 साल में उन्होंने अपनी शहादत को स्वीकारा और वो देश के लिए शहीद हुए। तो इसी प्रकार की चर्चा हम आज सिमरन से कर रहे थे महात्मा गांधी जयंती विशेष पर कि इतिहास के पन्नों से। तो इतिहास के कई पन्ने होते हैं और उन पन्नों में कई सारे छुपे हुए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अफवाहें भी फैलती रहती है। तो जिस प्रकार सिमरन ने हमें जानकारी दी कि महात्मा गांधी जी ने कितने बार भगत सिंह को बचाने के लिए प्रयास किए, उसने तारीख के साथ बताया कि कौन सी डेट को क्या हुआ था, कौन सी डेट को कौन सा पैक्ट किया गया था। तो इस बारे में हम सिमरन से चर्चा कर रहे थे। सिमरन, महात्मा गांधी और भगत सिंह ये दोनों भी प्रेरणादायी व्यक्ति है। आज के युवाओं को दोनों के संदेश की ज़रूरत है। एक कहा करते थे कि अहिंसा वाद, और दूसरों ने हमें सिखाया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इन दोनों की विचारधारा को लेकर आज के युवाओं को आप क्या संदेश दोगे? इन दोनों की ठीक है, लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए अपनी लड़ाई के लिए अगर प्रेम से कुछ बात नहीं बन रही है तो उसके लिए अगर लड़ना पड़े तो लड़ सकते हैं। हमें पॉलिटिक्स में सिखाया गया है कि मतलब कि हमारे जो लिए सही है राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, तो उसके लिए हम लड़ सकते हैं। तो ये कोई रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर प्रेम से बात नहीं हो रहा है तो हम इस बात को लड़ेंगे और एज अ भगत सिंह के रास्ते पर भी चलेंगे और महात्मा गांधी के रास्ते पर भी चलेंगे। यहाँ पे युवाओं के लिए एक सुंदर संदेश, मराठी में एक जिसको हम मन कहते हैं या फिर कहावत है, तोंड वाचून न्याय मिळत नसेल तर तोंडात वाचून न्याय मिळू, पण न्याय हा झालाच पाहिजे। तर अशा प्रकारचं एक वक्तव्य किंवा एक थॉट सिमरनने आपल्यासमोर मांडलं की अहिंसावादी विचारधारा तर आपली असायलाच हवी, कारण महात्मा गांधीजींनी तो संदेश आपल्याला दिला आहे। आणि निश्चितच सर्वांच्या आयुष्यात महात्मा गांधीजींचं काय महत्त्व आहे हे सगळ्यांनाच माहीत आहे। तर महात्मा गांधीजींचा विचार देखील आमच्या मनात आहेच, परंतु जर गरज पडली तर आम्ही भगत सिंगचा विचार देखील लागू करू आणि भगत सिंग यांच्या विचारावर देखील चलू, पण न्याय हा मिळवूच। तो सिमरन बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पे हमारे U24 न्यूज़ हिंदी में आई, हमारे साथ आपने चर्चा की और